करते। इसलिए मिस्टर पेड्रो, गुड बाय। रंबो, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हें लकवा हो गया है। तुम मेरे साथी हो पुराने, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार संभाल सकेगी, हमारे राज को राज रख सकेगी, हर बात को समझ सकेगी? समझ सकेगी क्या, समझ चुकी है। हाँ मार्को, सोनिया बहुत बहादुर और अक्लमंद लड़की है। गुड। खैर, आज से 20 साल पहले पेड्रो ने जो अचानक हमें सबक दिया था, वह आज दुनिया का सबसे बड़ा सबक बन गया है। वाकई जुर्म को अगर दौलत की हिफाजत में शराफत का जामा पहना कर रखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उसे फिर दुनिया का कोई इंसान, कोई सरकार, कोई कानून छू तक नहीं सकता। उसकी मिसाल हम हैं। क्या क्या कंपनी, क्या क्या कॉर्पोरेशन हमारे पास हैं, क्या क्या हुकूमतें और क्या क्या हुक्मरान हमारी उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं। हम जहां भी गए कामयाबी ने हमारे कलम चूमे हैं। मगर 20 साल बाद हमारी इस पेशकदमी को हिंदुस्तान और रेंगानिया जैसे मुल्कों के कुछ लीडर रोकना चाहते हैं, अफ्रीका और एशिया की गरीबी दूर करना चाहते हैं, अमन और खुशहाली की बातें करते हैं। और मैं सोचता हूं अगर करोड़ों इंसानों की गरीबी दूर हो गई तो फिर हमारी सैकड़ों कॉर्पोरेशन कंपनियां चलेंगी कैसे? अगर गरीब मिट गई तो समझ लो हम मिट गए। इडियट्स। इन सरफिरे सियासतदानों ने हमारी कंपनीज और कॉर्पोरेशन की दौलत और नफासत को देखा है, उनके चलाने वालों की ताकत को नहीं परखा। एक ही रात में दुनिया में ऐसा धमाका करूंगा कि कोई लीडर भूलकर भी दोबारा ऐसा ख्वाब नहीं देखेगा। सबसे पहले मुझे रेंगानिया का मसला हल करना होगा। करोड़ों डॉलर्स के टैंक और बंदूकों के ऑर्डर कैंसिल कैसे हुए? किसने कैंसिल किए? क्यों कैंसिल किए? बुलाओ उस मेजर जनरल पार्टी ऑफ रेंगानिया को। कॉल हिम। आइए। आपके रेंगानिया कमांडर इन चीफ फौजी होकर जंग की नहीं बल्कि अमन की बातें करता है, हमारे तमाम ऑर्डर कैंसिल करता है, और आप उसके डिप्यूटी होकर कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमने आपके एक एक रिश्तेदार को, एक एक दोस्त को अपनी कंपनी मुलाजिम रखा, लाखों डॉलर दिए। ये सब दुरुस्त है मिस्टर मार्को। मैंने पूरा केस तैयार करके उनको भेज दिया था और उन्हें कायल करने की भी कोशिश की, मगर वो मेरी बात नहीं सुनते। हमारे सीआईडी के ऑफिसर जेम्स कार्लो ने उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट भेजी है कि हिंदुस्तान किसी से जंग या झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। जेम्स कार्लो उनके बहुत मुंह लगा हुआ है। और इसका मतलब है वो कमांडर इन चीफ और वो जेम्स, हाँ जो भी है, उन दोनों को। फिर बुजुर्गों ने यह भी तो कहा है कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, और बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि लड़की से इश्क करने से पहले उसके खानदान का पता कर लेना चाहिए। पता कर लेना चाहिए कि उसके बाप के पास गोली मारने का लाइसेंस तो नहीं है। आपके बाप साहब, आप इश्क मुझसे फरमा रहे हैं या मेरे बाप से? बाप से। हाँ, मेरा मतलब है आपसे। तो बीच में से बुजुर्गों को गोल कीजिए और सीधे सीधे खाने का ऑर्डर। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है कि हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर भरद्वाज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें अपनी दुनिया भर की सारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है डॉक्टर भरद्वाज काफी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। तो क्रिसमस को ये 3 मुल्क भी हमारी मुट्ठी में होंगे। आप चाहें तो किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। पॉलिटिशियंस मुल्कों पर हुकूमत करते हैं और हम पॉलिटिशियंस पर। हम उन्हें खरीदते हैं और जो बिकने को तैयार नहीं होता उसे खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह आने वाला नया पॉलिटिशियन फिर खरीद लिया जाता है। और फिर हम किसी एक मुल्क पर हुकूमत क्यों करें जबकि हम अपनी ताकत और दौलत के बलबूते पर सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। सोनिया, तुम सोनिया, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस, हमारे प्लान्स खतरे में पड़ सकते हैं। वो कैसे? वैसे कि जब कोई अच्छा शेर सुनाता है या कोई अच्छा गीत गाता है तो तुम बड़ी आसानी से उसके बिस्तर में घुस जाती हो। शट अप। अपने डैडी के बाद इस बिजनेस में मैं तुम्हारी बराबर की पार्टनर हूं और मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं, समझे? गेट लॉस्ट।
हाँ राजा साहब, अल्बर्ट मार्को। मैं तुम्हारा राजा नहीं, मार्को बोल रहा हूँ। क्या हसीन इत्तेफाक है, हाँ? तुम दोनों मुझे तलाश करे और मैं तुम दोनों को। ज्यादा चालाकी करोगे तो गोलियां चलेंगी और रेस्टोरेंट में बैठे हुए मासूम बच्चे, औरतें सब मर जाएंगे। और दरवाजे पे 2 आदमी देख रहे हो? दरवाजे पे वो मेरे आदमी हैं। और तुम्हारे साथ टेबल पे जो लोग बैठे हैं वो भी मेरे ही आदमी हैं। अब वो बैरा जो तुम्हें सर्व कर रहा है इस वक्त, वो बैरा नहीं है, वो भी मेरे ही आदमी है। हाउ मच शुगर सर? इस वक्त होटल के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो बेहतर ये रहेगा कि तुम दोनों आराम से जाकर उसमें बैठ जाओ। फिर क्या है जाने मन, कुछ अपनी कहना कुछ मेरी सुनना, वक्त आराम से गुजरेगा। हैं? आजा, बाय। चलो। हाँ। तो सोनिया और काजा आप लोगों को बहुत कुछ बता गए हैं। मैं आप लोगों की मालूमात की दाद देता हूं। इसका मतलब है कि आज की रात आप दोनों की जिंदगी की आखिरी रात है। हाँ, अगर आप दोनों मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें तो एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। खैर, जाम तो फिर जाम है, जाम में सेहत हो या जाम में मौत। चीयर्स। चीयर्स। ये जाम हमारे लिए जाम सेहत है और तुम्हारे लिए जाम मौत। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने अपने एम्बेसडर को लिख भेजा है कि मार्को, जो सारी दुनिया को निगलने के ख्वाब देख रहा है और राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर मुझको और अश्विनी कुमार को किडनैप कर रहा है, ये रहा आपका मैसेज और ये रहे आपके एम्बेसडर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही शामिल हो चुके हैं। एक आप हैं जो अपने सर पे ताज पहनने की हवस में वतन बेच डालते हैं और एक हम हैं जो आप जैसे कमीनों के एक हल्के से इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। बदतमीज, अदब से बात करो। आज रात तुम्हारे प्रेसिडेंट की मौत के बाद ये तुम्हारे नए प्रेसिडेंट होंगे। हाँ, हम इनाम देना भी जानते हैं और तुम जैसे गुस्ताख को सजा देना भी। मौत से ज्यादा तुम क्या सजा दे सकते हो? मौत? मौत तो बेवकूफ ऊपर वाला देता है, मगर हम जो इस दुनिया के होने वाले हुक्मरान हैं तुम्हें जिंदगी देंगे, जिंदगी जो तुम्हारे लिए मौत से बदतर होगी। हम तुम्हारी आंखें नोच डालेंगे, तुम्हारी जबान कटवा देंगे, तुम्हारे हाथ पैर कटवा कर कुत्तों को खिला देंगे और तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा भरवा देंगे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। बोलिए मुझे क्या करना है? बताना होगा कि तुम क्या कुछ जानते हो। अश्विनी, मैं ये जानता हूं कि 24 दिसंबर की रात, यानी आज की रात। 24 दिसंबर? तुम 24 दिसंबर के बारे में जानते हो? क्यों महेंद्र प्रताप सिंह? प्यार से दुनिया जिन्हें एमपी साहब कहती है। एमपी साहब, ये पुलिस ऑफिसर 24 दिसंबर की बात करता है और तुम मुझसे कहते हैं कि सब ठीक है। हैं? मार्को, मैं 20 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ। पर तुमने दोस्त को अंधेरे में रखा। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। मैंने सोचा था आज रात के बाद मैं तुम्हें हिंदुस्तान का
इसके अलावा और क्या जानते हो तुम? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कुछ लोग और भी जानते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सब कुछ जान लेने के बाद तुम मुझको भी महेंद्र प्रताप की तरह गोली से नहीं उड़ा दोगे? क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? पहले तुम अपना प्लान बोलो, फिर मैं अपना राज खोलता हूं। मैं बोलता नहीं, बुलवाया करता हूं।